पूज्य गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं कि हर सत्संगी भाई को स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। अपने भीतर में झांकना चाहिए कि मेरे में क्या क्या दोष है, और यदि सच्चाई से भीतर झांकें और हमें कोई कमजोरी और अपनी कमजोरी दिखे तो उस कमजोरी को दृढ़ संकल्प से उससे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी जगह ईश्वर का नाम लेना चाहिए। कमजोरी जितनी भी है उनको बीमारियां कहा जाता है और उनसे मुक्त होने का एक ही साधन है ईश्वर से प्रेम, जिसको कहते हैं नाम। सब रोग का औषध नाम। ईश्वर के नाम में तद्रूप हो जाना। तो करता तो यार मुझ में रही न हूँ, आप का मिट के अंतर देखा था। इतनी स्थिति आपकी हो जाए कि मैं अब मेरा पन खत्म हो जाए, मेरे चक्षु, मेरा हृदय, मेरा चित्त जिधर भी देखे परम पिता परमात्मा के ही दर्शन करें। वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। उसको देखने का मतलब ये है कि उसके स्वरूप को समझे कि क्या है, उसमें क्या गुण है। अब इन आंखों से गुण दिखते नहीं है, मन की आंखों से गुण देखने होंगे। मन जीते जगजीत मन का क्रम है। ये आत्मा विरुद्ध कार्य करता है। परमात्मा ने बुद्धि भी प्रदान की है, परंतु जीव बुद्धि की भी चिंता नहीं करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त पर जो गंदगी पड़ी है उसको देखता है और अहंकार पर डूबा रहता है कि मैं तो बहुत ही भक्त हूँ, मैं बहुत साधना करता हूँ। ऐसे अहंकार में मैं कभी प्रार्थना करूंगा अपने आप को फंसाना नहीं, बड़ी दीनता को अपनाना है। अति दीन को नानक मैं नाई को गुण राख लो सनाई। हे प्रभु, मेरे में तो कोई गुण नहीं है। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, जब आप करुणानिधि होकर करुणा के जल से मुझे स्नान नहीं कराएंगे, गंगा स्नान नहीं कराएंगे, मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। हे प्रभु, कृपा करो। 24 घंटे प्रभु के गुरु के चरण पकड़े रहो। मन को अति दीन बनाते चले जाएंगे। जो जिसका हृदय पत्थर की न्याय होगा, सख्त होगा, वो इस रास्ते पर चलने में सफल नहीं होगा। दीनता चाहिए, भीतर में कोमलता चाहिए। जैसे कुछ फूल होते हैं, उनकी तरफ मनुष्य देखता है तो फूल सर झुका देते हैं। इस प्रकार की दीनता होनी चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। ये मोह माया के चक्कर में मेरा इसमें पढ़ने की कोशिश मत कर। साधना यही है, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब तेरा ही है। मेरा शरीर भी आपका है, मेरा प्राण भी आपकी, मेरा मन भी आपका, मेरी बुद्धि भी आपकी। और यदि आपकी कृपा से
ज्ञान, सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो भी आपका है। मैं गर्भवत होकर आपसे कहूँगा कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े अच्छे विद्वान, अच्छे संत इस अहंकार के में आकर फंस जाते हैं और जितनी भी साधना की थी, जितना भी अच्छा फल प्राप्त किया था, सब नष्ट हो जाता है। इस अहंकार रूपी चोर से, डाकू से बचे रहना चाहिए। दीनता, कोमलता आनी चाहिए। प्रभु के गुण, प्रभु का रूप, उनको उन जैसा बनना ये प्रत्येक साधक का धर्म है। परंतु दुख की बात है कि जैसा जैसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, उसके भीतर में अहंकार आना शुरू कर देता है। आप रावण को क्या समझते थे? कुछ साधारण व्यक्ति था। भगवान राम उनके चरणों में गए कि लक्ष्मण को आत्मदान प्रदान करो, परंतु रावण में अपने व्यवहार में अति अहंकार था। साधु संतों में, जिज्ञासुओं में साधना भी करते हैं, उनका फल भी उनको प्राप्त होता है, परंतु कीचड़ रूपी संसार में रहकर उनको अज्ञान भी प्राप्त होता है। परंतु महापुरुष कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला। किसी प्रकार का अतीत की, किसी प्रकार की अतीत की स्मृति नहीं है, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, सिवाय आत्म परमात्मा के ज्ञान। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसके भीतर में ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और वो ज्ञान स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं पुस्तक पढ़ी, दो चार बातें याद हो गई, उससे समझ लेना कि मैं तो ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं। लक्ष्मण भगवान राम के साथ रहे, परंतु लक्ष्मण में वो दीनता नहीं आई जो भगवान राम में थी। और ये बात हम व्यवहार में रोज देखते हैं। जितना व्यक्ति अधिक पढ़ जाता है, उसमें अधिक अहंकार आ जाता है। और अहंकार एक बाधा है, वो हमारी आत्मा को परमात्मा में तद्रूप नहीं होने देता है। आप इसको कहा भगवान समझ लीजिए, अहंकार समझ लीजिए, कोई नाम दे दीजिए, इससे बचना है। साधना का मतलब यही है, तू करता तो भैया मुझ में रही न हूं, अपने अहंकार को खत्म करना है। आप का मैं क्या, मेरा तेरापन सब खत्म हो गया। जिधर भी चक्षु जाते हैं उधर अपना इष्ट देव परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। अंतर बार एक हो जानो, एक गुरु ज्ञान बताए। भीतर में भी परमात्मा की अनुभूति हो रही है, बाहर भी इन चक्षुओं से परमात्मा की अनुभूति हो रही है। परंतु परमात्मा की लीला है कि जितना भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, साधु बनता है, उसके भीतर में अहंकार भी अधिक बढ़ता जाता है। संतों साधुओं को क्रोध बहुत आता है। ये कीचड़ इतना है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके कई जन्म हो गए थे प्रभु आपसे बिछड़े हुए,
क्यों बिछड़ते हो? हम ईश्वर जैसे बने नहीं, ईश्वर के गुणों को अपनाए नहीं, सच्ची दीनता, आत्मिक दीनता अपनाए नहीं, और जन्म मरण के चक्कर में कीचड़ में फंसे रहे हैं। इसी पर पूज्य गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रत्येक जिज्ञासु को जो इस रास्ते पर आ गया है, उसे सतर्क रहना है कि उसके हृदय में किसी प्रकार का अहंकार नहीं आए, वो रावण नहीं बने, वो भक्त राम बने, देवता राम बने। दीनता, दीनता से ही भीतर में कोमलता आता है। चमेली का पुष्प होता है, जरा हाथ नजदीक ले जाओ तो सर झुका देता है। महापुरुषों का मुख्य गुण ही दीनता है। कोई लगाव नहीं है, किसी वस्तु के साथ मोह नहीं है कि ये मेरी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये मेरा तेरा बिल्कुल खत्म हो जाए। भीतर में भी भगवान है, बाहर में भगवान है। वो आत्मा के मौन रस में इतना तद्रूप हो जाता है कि वो मौन में ही अपनी कुशलता देखता है और मौन में ही अपनी कुशलता की प्रसादी सारे संसार को बांटता है। एक पिक्चर आई थी, उसका टाइटल था हम सब चोर हैं। वो वास्तव में टाइटल सही था, वो गलत नहीं है। हम सब अहंकारी हैं, हम सब दोषी हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है वो अति निर्मल हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की आशा, किसी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का मन को परमात्मा से दूर रखने वाला कार्य वो नहीं करता है। वो तो ईश्वर को भी हो जाता है। तू तो करता तो व्या मुझ में रही न हो, आप का मिट गया जैसे देखा था। सिवाय परमात्मा के अंत और बाहर उसको कुछ नहीं दिखता है। और वास्तविकता यही है, सारे संसार में आत्मा का राज है, परंतु मनुष्य ने अपने अहंकार के कारण इस आत्मा के राज को नरक बना दिया है। और साधना हमारी ये है, मन के साधने साधते कि मन को साधना है, मन को 3 गुणों से मुक्त करना है और आत्मा जैसा बनना है, परमात्मा जैसा बनना है, गुरु जैसा बनना है, ईश्वर जैसा बनना है। तू तो करता तो व्या मुझ में रही न हो, आप फिर का मिट गया जतन देख तो तू ही तू है, तू ही तू है। परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ दिखे नहीं, शरीर को भी नहीं कुछ चीज बाजे। आपने देखा होगा महापुरुषों को तकलीफ आती है तो वो तकलीफ उनको तकलीफ भासती नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी कांटा चुभ जाता है, उनको मालूम ही नहीं होता है। जब कांटा हमारे शरीर में जाता है तो बड़ा दुख होता है, परंतु सच्चे संतों में, सच्चे भक्तों में, जो शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं, उनको ये दुख भी नहीं भासते। यहाँ तक कि भक्तों को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उनको फांसी का दुख भी नहीं भासता है कि मेरी मौत हो रही है। हर एक आदमी मौत से डरता है, परंतु सच्चा भक्त जो ईश्वर से में लीन हो रहा है, ईश्वर जैसा हो रहा है, वो किसी तरह के भय से नहीं डरता है। उसमें वही गुण आ जाते हैं
जो ईश्वर में वो ईश्वर ही बन जाता है। साधना का मतलब यही है। तो करता तो गया, मुझ में रही न हूँ, आप पैर का मिट गया, तत देखा तत तो ही तो, सिवाय परमात्मा के कुछ न रहे। आत्मा परमात्मा के सिवाय कुछ न रहे। हमारी चक्षु देखें तो परमात्मा को, कान सुने तो परमात्मा का अनंत शब्द सुने, जबान बोले तो सत्य बोले, शरीर काम करे तो दूसरे को ईश्वर का रूप समझ के उसकी सेवा करे और पूजा के रूप में सेवा करे। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु आप चाहते हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो इस कठिनाई की परवाह न करते हुए योग साधना करनी है और अपने सच्चे गुरु का किचन रज लेके इस कलयुग में अपने आप को सफल बनाना है, ईश्वर जैसा बनाना है। प्रभु आपको शक्ति दे। साधारण व्यक्ति इंद्रियों के रसों में फंसा हुआ है, तो महापुरुष ने पहले जीवा इंद्रिय लिए। जीवों के रस से फंसना है, छूटना है। कोई अच्छी चीज मुंह में जाती है तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई बुरी चीज जाती है, आपका मुंह कड़वा हो जाता है तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आत्मस्थित रहना है, दुख सुख बुरा भला इनसे बचे रहना चाहिए, ताकि भीतर में मन विचलित ना हो। मन जब तक स्थिर नहीं होगा आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। मन जब तक आत्मा रूप नहीं बन जाएगा और आत्मा जैसा स्थिर नहीं रहेगा, परमात्मा जैसा स्थिर नहीं रहेगा, इसकी साधना में प्रगति नहीं आएगी। जितने भाई बहन आते हैं कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है, अभी शुरू अवस्था में है, आरंभिक अवस्था में है। आगे चल के आप अभ्यास करेंगे, तन मन से अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से आपको आत्मक मौन की प्रसादी परमात्मा की तरफ से मिल जाए। आप में भी वही गुण आ जाए जो परमपिता परमात्मा में है। जीव परमात्मा की अंश है, मनुष्य परमात्मा के अंश में है। दुख की बात है कि हम परमात्मा की संतान होते हुए परमात्मा का एक गुण भी हमारे भीतर में नहीं है। साधना, सच्ची साधना यही है कि परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य चोला प्रदान किया है, इसी चोले में हम आत्मा परमात्मा जैसे बन सकते हैं। और योग साधन करने के लिए योग गुरु की चरण रज लेनी चाहिए, अन्यथा आप अहंकार में फंस जाएंगे। हमारा मन हमें कीचड़ में डाल देगा। इस अहंकार रूपी रावण से बचना है। केवल राम ही रावण से बच सके। लक्ष्मण रो पड़ा, उसको कहा गया कि जाओ रावण से ब्रह्मोपदेश लो। उसने इनकार कर दिया, हनुमान ने इनकार कर दिया। भगवान राम जो बुराई से मुक्त थे, उन दोनों को कहा चलो मेरे साथ, और ले गए और रावण को कर प्रार्थना करते हुए कहा आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इनसे बच्चों से गलती हो गई, इनको क्षमा कर दें एवं क्षमा करके इनको आत्म प्रसादी प्रदान करें। क्या आप और हम ऐसी बात कर सकते हैं? एक दुश्मन है, वो हमारी जानलेवा है। उसने सीता जी को कैद कर रखा, 1.5 साल हो गया।
दक्षिण और हनुमान इस बात पर बहुत विचलित रहते थे, परंतु भगवान राम के मन में किसी प्रकार की विक्षिप्तता नहीं आती थी। तो क्योंकि उन दोनों के भीतर में एक गलत भाव था, सच्चाई, आत्मिक सच्चाई पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उनके हृदय में घृणा उत्पन्न हुई। परंतु परमपिता भगवान राम वो निर्मल रहे, परम ज्ञानी निर्मल थे, रावण को देख के विचलित नहीं हुए। आपने धर्म पते सीता जी 1.5 साल हो गए रावण के कब्जे में, उनको रावण के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं हुई। क्या आप और हम ऐसी बात से मुक्त रह सकते हैं, बच सकते हैं? हमारे हृदय विक्षिप्त नहीं होगा? एक बड़ी महान स्थिति थी जिस पर भगवान राम चाहते थे कि हनुमान जी और लक्ष्मण दोनों विजय प्राप्त करें, परंतु दुख की बात है कि पहली बार वो अकेले गए, वो कांप उठे। दूसरी बार भगवान राम स्वयं ले गए और रावण को गर्व होकर प्रार्थना की, हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, आप महान हैं, इनसे भूल हो गई, गलती हो गई है, कृपा करके आप इन दोनों को आत्म प्रसादी प्रदान करें। और कुछ नहीं मांगा है, आत्म प्रसादी, भीतर बाहर एक हो जाना हुए गुरु ज्ञान बताए। ऐसा ज्ञान तो इन्हें कि भीतर में भी आत्मा और बाहर भी आत्मा, बिना आत्मा परमात्मा के इनको कुछ दिखे नहीं, कुछ भान नहीं हो। कठिन है। एक युग नहीं, बहुत युग बीते थे माधुर। अब मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। लक्ष्मण नहीं कर पाया, हनुमान नहीं कर पाया, हमारी तो क्या गति है। इसलिए सच्चे गुरु की चरण रज लेकर इस जन्म यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भीतर बाहर गुरु रूप जैसा बन जाना चाहिए, ईश्वर रूप जैसा बन चाहिए। इसके अंतर में, इसके अतिरिक्त भीतर में कुछ भी ना हो। ये तेरा तेरा, मेरा मेरा, ये सब पाप है। भगवान राम की अंतिम समय में एक साधारण व्यक्ति ने कह दिया कि रावण के कब्जे में सीता रहकर क्या वो पवित्र रह सकती थी? क्या हमारा राजा इतनी गलती कर रहा है कि सीता इतने कलंकी व्यक्ति के कब्जे में रही और ये सोचते नहीं है कि वो पवित्र कैसे रह सकती है? साधारण, बड़े साधारण व्यक्ति ने कहा। महाराजा होते हुए भगवान चुप रहते या उसको फांसी पर चढ़ा देते? नहीं, भगवान राम विक्षिप्त नहीं हुआ। वो संसार का प्रतीक होकर कह रहा था ये सब। वास्तव यही वास्तविकता यही है कि साधारणता ऐसे वातावरण में कोई व्यक्ति शुद्ध रह सके, ये असंभव है। तो भगवान राम ने संसार त्याग करके तपस्या शुरू कर दी। भगवान राम की ये स्थिति है, तो आप अपना स्वयं करके देखें। हम छोटी छोटी बातों में पागल हो जाते हैं। सच्चे जिज्ञासु को ईश्वर जैसा बनना है। तू करता तो भया, मुझ में रही ना हो, आप फिर कर मिट गया जतन देखा। ये हमारे संस्कृति का ऊंचा लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति ने ईश्वर जैसा बनना है, भीतर में भी और बाहर में भी। यदि इसके समीप हम नहीं आ रहे हैं तो गुरु के पास जाकर रोना चाहिए, घर में बैठकर रोना चाहिए
ये महान स्थिति हमारी नहीं आ रही है। हम परमात्मा हमारे भीतर में है, कितनी कृपा है परमात्मा की, और बाहर में भी है, अंतर बाहर एक को जाना, ये गुरु ज्ञान बताए को नानक बिना आपा चीने मिटे न भ्रम भी। हमारे भीतर में अहंकार होने के कारण हमारा ये भ्रम खत्म नहीं हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति अहंकार ना करे कि मैं इससे मुक्त हूँ। वास्तविकता यही है कि हम सब कीचड़ में फंसे हुए, अज्ञान रूपी अहंकार में रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। साधना यही है कि हमने सिद्ध बनना, ईश्वर जैसा बनना है। ईश्वर जैसा बनने के लिए ईश्वर जैसे गुणों को अपनाना होगा, और वो गुण सहज अवस्था, हमारी सहज अवस्था हो जाए, हमारा वही रूप बन जाए, वही गुण हो जाए जो ईश्वर की है। समय थोड़ा है, यही खत्म करते हैं। करबल आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, पैसा खर्च किया है, समय खर्च किया है, तो कुछ सोच विचार करते रहे। वापस जब जाए मनन करें, 5 मिनट 10 मिनट मनन करने पर रोज लगाना चाहिए। इस प्रति मैं आपकी सेवा में अनुरोध करूंगा कि गीता के 12वें अध्याय के पहले 12 श्लोक जो हैं वो बार बार पढ़े और मनन करिए और वैसा बनने की कोशिश करिए। ये 12 श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए, परंतु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अर्जुन जैसे जो भगवान कृष्ण के चरणों में रहे सारी आयु, उनमें ये गुण नहीं आए, सारे गुण नहीं आए। उसने कई बार गलती, इसलिए अहंकार में आकर जल्दी से मत छोड़ देना। इन 12 श्लोकों को 12 साल लग जाए, चिंता मत करना, मनन करते रहना, वैसा बनने की कोशिश करनी, और किसी महापुरुष की सेवा में जाकर कहना कि मैंने ये व्रत लिया था, आप मेरी परीक्षा लें कि मैं व्रत में सफल हुआ हूँ या नहीं हुआ। आप पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। हम सब चोर हैं, हम सब इंद्रियों के रसों में फंसे हुए हैं और मन के गुलाम है। मन 3 गुणों में फंसा हुआ है। विशेष अवगुण इसमें है तम में असत्य, सत्य को असत्य कहना, असत्य को सत्य कहना, दूसरे को बेवकूफ बनाना, शोषण करना, क्या गुणों की लिस्ट नहीं बन सकती है। तो अवगुण इतने हैं, उसको तो सागर जैसे हैं, जेता सागर नीर भरा, तेते अवगुण हमारे। क्या करें? कृपा करो, प्रार्थना करें, कृपा करो, कुछ मेरे बाबू डूबते पात्र था। हे भगवान, आपने डूबते हुए पत्थरों को तैरा दिया और उन पर हजारों की संख्या चलकर लंका पहुंच गई। हम पत्थर नहीं, हम मनुष्य हैं, पत्थरों से बेहतर हैं। हम पर भी करुणा कर रहे हैं। हमें भी जैसा पत्थरों को आपने बनाया था, हमें भी वैसा बना दे। आप करुणा के सागर हैं, करुणा निधि है। हमें भी करुणा के सागर में स्नान करा के हमें भी हमारी आत्मा को जागरूक होकर हमारे जीवन में व्यक्त कर दें। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी बोली आत्मा के अनुसार हो, परमात्मा के अनुसार हो। मनुष्य को परमात्मा का बेटा कहा है। हज़रत ईसा ने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र।
कब कहा? जब उसमें परमात्मा के गुण आ गए। तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें आत्मा के गुण प्रदान करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, राज न चाहूं, मुक्त न चाहूं, मन प्रीत चरण कमनारे। मुझे राज नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इज्जत नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए। अपने चरणों की राज प्रदान करो, अपने चरणों की राज प्रदान। तो आप सत्संग में पधारे हैं, तो यहाँ से प्रसादी लेकर जाना है। तो वो प्रसादी क्या? ये प्रसादी ठीक है, प्रभु के चरणों में ये भेंट रखी है, इसमें आत्मा का प्रकाश आ जाता है। ये गलत बात नहीं, ये आत्मयुक्त हो जाता है। हम गंभीरता से प्रसाद सेवन नहीं करते। जब भी प्रसाद सेवन करें, ईश्वर की याद आनी चाहिए, ईश्वर के गुणों की याद आनी चाहिए। गुरु पर श्रद्धा है तो गुरु की तस्वीर सामने आनी चाहिए। इसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें ईश्वर जैसा बनना है। बहुत कठिन है, घबराए नहीं, इसीलिए इसको साधना कहा गया है। जीवन जो है ये प्रेम साधना है। ईश्वर के प्रेम को अपनाने के लिए योग साधना करनी है और ईश्वर जैसा बनना है। तू करता तो भैया मुझ में रही न हो, आप फिर कर तो देख करता। ईश्वर बन जाओ, भीतर में मेरे ईश्वर रूपी शांति हो। बाहर व्यवहार में भी जिससे भी मैं व्यवहार करूं, चाहे रावण रूपी कोई तो छोड़ो, उससे भी आप ईश्वर देखो, उसमें उसके भी पांव की तरफ ध्यान रहे, उसको खत्म करने की मेरे मन में इच्छा न हो। परमात्मा उसका भी भला करेगा। तो इन थोड़े से शब्दों से आपसे क्षमा मांगते हुए मैं खत्म करता हूँ। तो अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। हम सबका जीवन, आप मुझे क्षमा करेंगे, सही नहीं है। क्रोध आ जाता है, जबान के रस में फंसे रहते, अन्य इंद्रियों के रसों में भी फंसे रहते हैं, मुंह में फंसे हुए हैं। ये मकान बन जाए, कोठी बन जाए, एक मकान नहीं 100 मकान बन जाए। जिसके सेठ के पास 100 मकान है, उसको 100 मकान होते हुए भी संतुष्टि नहीं है। जितना अधिक धनमान आता है, उसकी असंतुष्टि और बढ़ती जाती है। तो इन गुण अवगुणों पर मनन करना चाहिए, परमात्मा के गुणों को अपनाना चाहिए और शैतान के मन के अवगुणों से मुक्त होने की योग साधना करनी चाहिए। गुरुदेव आप सबका कल्याण करें।